किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूं, ना इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं, जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हो। आप क्या कर रहे हो संविधान के साथ? आप धज्जियां उड़ा रहे हो संविधान से। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी सीएबी, कभी एनआरसी, फिर दोबारा एनआरसी, मतलब के फिर 370। आपका लक्ष्य हमें मालूम है, आपका लक्ष्य मालूम है, आपका नजरिया भी मालूम है। आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। मैं आपने कहा कि वो जो मुसलमान यहाँ हैं उनको डर करने की जरूरत नहीं। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। आप कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबका विकास में विश्वास करते हैं। सबका विश्वास तो उन्होंने खो दिया, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक सबका साथ उन्होंने कभी भी नहीं दिया। यू आर डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। ये भक्त जो हैं, ये क्या करते हैं? गाय के पति ये इंसान को मारने को तैयार है। ये क्या करते हैं? अगर आप भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो फिर देखना इसका नतीजा क्या होगा। अगर भारत माता इतनी ही प्यारी है तो जाओ ना सरहद पे लड़ो, जाओ सरहद पे लड़ो, उनको बोलो लड़ो, ठीक है ना। अपने आदमियों को मारने के बजाय वहां जाकर एनिमी को मारो, फिर पता चलेगा कि भारत माता की आप सुरक्षा कर रहे हो। वो हिम्मत नहीं है आप में। आप में तो इतना है कि उसको जीप से बांधकर फिर उसको मारोगे आप। कि जो बढ़ावा और भड़काया जा रहा है, किस भावना के साथ भड़काया जा रहा था, उसी का ये आज नतीजा। मानवता की हत्या होती है, इंसानियत की हत्या होती है, मेरी हत्या होती है। असलियत तो ये है कि आपकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी ने हिंदुस्तान के लोगों में एक ऐसा भय पैदा कर दिया है कि लोग टेलीफोन पे बात नहीं करना चाहते। मैं आपको सच बात बताऊं, मैं समझता हूं कि जो ऐसी बात करता है, जो ऐसे काम करता है, वो असली हिंदू नहीं है, वो नकली हिंदू है। और अगर लड़ाई होगी आगे तो यहां और वहां की होगी, असली हिंदू और नकली हिंदू के बीच में होगी। 2017 में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं और ये कहते हैं कि हम गांव की रक्षा करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि हरियाणा में मथाना जगह है एक, वहां एक गौ रक्षा की जगह है, वहां 50 गाय की मृत्यु हो गई। 50 गाय की मृत्यु हो गई क्योंकि उनका ख्याल नहीं रख रहे। और जो गाय को सालाना मिलना चाहिए वो 600 रुपया है, हर गाय को 600 रुपया है। और ये कितना देते हैं? 150 रुपए। मतलब कि जो सरकार है वो भी गाय को जो देना चाहिए वो भी पैसा खा जाती है। ये इनकी सरकार। और ये कहते हैं कि गाय के प्रति ये इंसान को मारने को तैयार है। मैं तो खुलेआम कहना चाहता हूं कि जो भी इंसान ऐसी हरकत करता है, खुलेआम करता है, वो कोई पुलिसमैन नहीं है, वो कोई अधिकारी नहीं है, वो एक नॉन ऑफिशियल सलवा जुदम जैसे लोग हैं जो अपना अपने आप तय करते हैं कि कानून क्या है और कानून को कैसे लागू करना। जिसकी हत्या हुई उसने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया। या तो किसी गाय को ट्रक में ले जा रहा था, उसको उतार कर उसकी हत्या करनी, या किसी को जीप से बांधकर और उसको बांधकर जीप से बांधकर उसकी हत्या करनी। बताइए, ये तो एक बुज़दिल का ही काम हो सकता है। ये तो कावड़ ही कर सकता है कोई कि किसी को बांध के उसको मारो। और फिर कहते हैं कि हम भारत माता की रक्षा कर रहे हैं।